हेलो फ्रेंड्स, आज की मेडिसिन है नाइट्रम्यूर। आइए देखते हैं नाइट्रम्यूर को कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइब होने वाली मेडिसिन है, लेकिन कुछ इसके अपने भी पॉइंट्स हैं जिसे इसकी पहचान बनाती है। तो वो सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। आप उस पॉइंट्स के बेसिस पे आप प्रिस्क्राइब करोगे तब भी रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आइए पहले देखते हैं इसका मेंटल्स। दोस्तों, नाइट्रम्यूर का पेशेंट को हाईली कंपनी एवर्जन होता है। वो चाहता है कि अकेले रहें। ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल थिंग्स, यानी कि कोई अगर पुरानी बात कही गई है, उसको बुरी लग गई है, तो उसी बात को लेके सोचता रहेगा। या फिर कोई ऐसी बात हो गई है जिसको वो पसंद नहीं थी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने क्यों कह दिया, मना हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है, उससे अच्छा मैं कहता ही नहीं, दोस्ती बन के रह लेता। ये सब बातें दिमाग में उसके घूमते रहता है। तो पुरानी कोई ख़यालात है उसको दिमाग में घुमाता रहता है, और वैसी ख़यालात जिसमें वो दुखी हुआ था, ठीक है, हो सकता है बाद में मिले तो बोल भी दे कि आपकी वो बात बुरी लग गई थी मुझे। नाइट्रम्यूर बहुत ही रिफाइंड पर्सनालिटी होती है, मतलब ये किसी को नहीं चाहता है कि बुरा हो किसी के साथ। ये दूसरों से बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इरिटेट भी नहीं होता है। हालांकि नाइट्रम्यूर लास्ट स्टेज का हाईली इरिटेबल हो जाता है, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाता, एंगर नहीं दिखाता अपना। लेकिन कभी कभी इनको अगर समझाओ तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, कह रहे नहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं, दूसरा देख लो, तो और इरिटेट हो जाते हैं। इंट्रोवर्टेड होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, शायद पर्सनालिटी है, वीपिंग एलोन, अकेले रोएंगे, कभी किसी के साथ नहीं रोएंगे। डिप्रेस भी रहेंगे तो अकेले रहेंगे, किसी के साथ रहेंगे तो अपनी जो डिप्रेशन है, वीपिंग टेंडेंसी है, इसको छिपा देंगे। यानी डुअल नेचर है, आपके साथ रहेंगे तो आप नहीं जान पाओगे कि नाइट्रम्यूर है, इसको कोई बहुत बड़ा दुख है, रिप्लाई नहीं आ रहा है अब इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब आपके साथ है तब भी रोएगा। जल्दी रोता नहीं है किसी के सामने डिप्रेशन नहीं दिखाता है। एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, डेथ ऑफ लव वन, या फिर लव डिसअपॉइंटमेंट, आपको ये पता होगा, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें जो खास बात है वो आपको ध्यान देना है, वीपिंग एलोन। नाइट्रम्यूर कभी आपके क्लिनिक में आके जो है अपनी दुख दखा नहीं सुनाएगा। सीपिया सुना सकती है कि मुझसे ज़्यादा ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग प्यार नहीं कर रहे हैं, पल्सेडिला सुना सकती है, लेकिन नाइट्रम्यूर नहीं सुनाएगा। आपके पास आएगा, हो सकता है फर्स्ट सेकंड प्रिस्क्रिप्शन गलत हो जाए, आपका नहीं पकड़ पाएँ आप, क्योंकि वो डिप्रेस उसके चेहरे पे नहीं दिखेगी। सीपिया की परेशानी उसके चेहरे पे दिखेगी, लेकिन नाइट्रम्यूर अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। लोग क्या कहेंगे, यही बात है, स्टैफ की तरह हो जाएगा वो। लेकिन स्टैफ का भी दुख भरी कहानी पता चल जाती है, लेकिन उसका भी फर्स्ट सेकंड प्रिस्क्रिप्शन गलत होता है, क्योंकि वो जल्दी बताता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। उसी तरह से नाइट्रम्यूर भी है। तो डिप्रेस अकेले रहेगा, रोएगा भी अकेले, बोलेगा नहीं किसी के सामने, आपके सामने जल्दी पल्सिटिला से कुछ पूछो रोने लगेगी, तुरंत धाए दे। सीपिया भी रोने लगेगी, इग्निसिया भी रोने लगेगी, नाइट्रम्यूर जल्दी नहीं रोएगा, आप वहीं गलत प्रिस्क्रिप्शन कर दोगे तुरंत। अकेले रो लेगा, लेकिन चैम्बर में आपके आके नहीं रोएगा, याद करके फ़ोटो देख के रोएगा, लेकिन नहीं, दोस्त आ जाएंगे तो फ़ोटो भी हटा देगा, वो भी हटा देगा, चुपचाप बैठ के उनके साथ मस्ती करेगा। लेकिन जैसे ही अकेले होगा फिर वही सब ख्यालात उसके दिमाग में आने लगेगा। दिस इज़ द वेरी की पॉइंट ऑफ नाइट्रम्यूर। आगे देखिए, हॉट पर्सनालिटी होती है, कभी कभी चिली भी हो जाती है। फैट और ब्रेड इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। साल्ट डिजायर है, नाइट्रम्यूर ऑलरेडी NaCl है, तो इनको साल्ट पसंद है। फैटी चीज़ें नहीं पसंद है, ब्रेड नहीं पसंद है इनको। प्यास ज़्यादा लगती है, थ्रस्टी होते हैं, धूप से इनको दिक्कतें होती है। धूप जहाँ सन में जाने से, धूप में जाने से इनको हर एक दिक्कत बढ़ जाती है, स्पेशली हेडेक पे हम और चर्चा करेंगे आगे। ग्रेट इमेसिएशन मोस्ट इन द नेक, खाते अच्छे खासे हैं, लेकिन इनके गर्दन में इमेसिएशन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हिप रीजन में, कमर के रीजन में काफ़ी मोटे तगड़े होंगे लोग, लेकिन इनका गर्दन देखोगे, नेक देखोगे तो काफ़ी इमेसिएशन होगा। सेंसेस ऑफ ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन लिप टू एनस, ठीक है, ऐसा लगता है इनका म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राइनेस है। सेंस होता है, एक्चुअल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर एक्चुअल होगा तो थोड़ा सा दूसरी मेडिसिन भी सोचेंगे, लेकिन हाँ, ड्राइनेस होता है लिप से लेके एनस तक। लिप क्रैक्ड होता है मिडिल में, ठीक है, कॉर्नर पे माउथ क्रैक होता है, जैसे कॉन्डुरेंगो में भी है। अगर किसी का मुंह जैसे होता है ना, कॉर्नर्स पे अगर क्रैक है, कॉर्नर्स पे, तो हम फर्स्ट मेडिसिन कॉन्डुरेंगो सोचेंगे। अगर इग्जेमेटिस क्रैक है तो हम ग्रेफाइटिस सोचेंगे। अगर लिप क्रैक है तो नाइट्रम्यूर सोचेंगे, लेकिन अगर इग्जेमेटिस है तो हम फिर ग्रेफाइटिस सोचेंगे। लेकिन अगर वही क्रैक से ब्लीडिंग आ रही है तो हम नाइट्रिक एसिड सोचेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैप टंग, एनेमिक विथ हेडक, ये सब आगे मैं बताऊँगा।
अगर मुंह फटा हुआ है, होता है ना क्रैक टंग, सॉरी क्रैक माउथ या लिप, तो अगर एक्जेमेटस क्रैक है तो ग्रेफाइटिस सोचेंगे, यानी उसमें खुजली हो रही है, एक्जिमा टाइप का लग रहा है तो ग्रेफाइटिस। अगर उससे ब्लीडिंग हो रही है तो नाइट्रिक एसिड। नहीं कुछ है जनरल्स, बस क्रैक है तो हम नाइट्रम म्यूर सोचेंगे। आपको पता है कि पेट्रोलियम भी इन सब जगहों पे आती है, लेकिन अगर ठंड के मौसम में क्रैक हो रहा है तो आपकी फर्स्ट मेडिसिन क्या हो जाएगी? पेट्रोलियम। आप वैसलिन लगाते हो, वैसलिन ही पेट्रोलियम है। तो इसमें आपको ड्राइनेस का सेंस होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ट्रैवलिंग से हेडेक होता है, वोमिटिंग भी हो जाता है, ट्रैवलिंग से इनको दिक्कत होती है। एपेटाइट इंक्रीज होता है 10 से 11 बजे आसपास। इनकी सारी दिक्कतें 10 से 11 बजे के आसपास एग्रीवेट होती है। दूसरे लैंग्वेज में बोले ना, टाइमिंग तो है ही है, ये धूप से इनको एग्रीवेशन होती है, 10 से 11 के आसपास धूप ज़्यादा चढ़ती है तो इनको दिक्कत होती है। कमर दर्द होता है, हार्ट प्रेशर से आराम मिलता है, जस्ट लाइक टू ब्राइनिया। चेहरा देखने पे इनकी ऑयली फेस होगा, ग्रीसी होगा, ठीक है। एलर्जिक राइनाइटिस की अच्छी दवा, जहाँ भी म्यूर लग जाता है वो राइनाइटिस की अच्छी दवा हो जाती है। जहाँ भी म्यूर लग जाता है वहाँ वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है, आंखों से होने लगता है, लैक्राइमेशन होगा, स्नीजिंग होगा, एल्बुमिनस, ठीक है। डिस्चार्ज जो होगी सॉलिड जेली लाइक होगी। कहीं भी म्यूर लग जाए तो उसका डिस्चार्ज, लैक्राइमेशन वगैरह, स्नीजिंग वगैरह वो कॉमन चीज़ें आ जाती हैं। तो आप भूख याद रखिएगा, इनका 10 से 11 बजे तक भूख लगता है। इनको ट्रैवलिंग से दिक्कत होती है, इनको ट्रैवलिंग से हेडेक हो जाता है। दोस्तों हम बता दे रहे हैं, हेडेक पे हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर सर दर्द नहीं है, वो भी धूप में जाने से, तो 80% मान के जाइए वो नाइट्रम म्यूर नहीं है। मैं बहुत फैक्ट बात बता रहा हूँ। कुछ भी मिल जाए, अगर हेडेक नहीं है उस पेशेंट को, भले ही उसका चीफ कंप्लेन हेडेक नहीं है, लेकिन आप पूछिए धूप में जाने से सर दर्द होता है, अगर उसने नहीं बोल दिया तो मान के जाइए वो नाइट्रम म्यूर नहीं है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली दे रहे हो तो। जैसे होता है ना कि लाइकोपोडियम कितनों भी हो, लेकिन अगर गैस नहीं बन रहा है तो लाइकोपोडियम नहीं है। दोस्तों ये सब किताब में पढ़ने के लिए अच्छी नहीं लगती हैं। कहोगे नहीं लिखा हुआ है, आप कहाँ से बता रहे हो, फर्जी बता रहे हो। दोस्तों जब क्लिनिक प्रैक्टिस में उतरोगे ना, तो यही जो मेरी बात बोली जा रही है ना, इन्हीं सब बातों से आपको जो है फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ये सब ऐसे नहीं बताया जाता है, ये सब प्रैक्टिस के दौरान देखा जाता है। अपने गुरुजन बताते हैं, कुछ आप देखोगे कि हाँ भाई सर दर्द नहीं था, नाइट्रम म्यूर दिया काम नहीं किया, गैस नहीं बन रहा था, लाइकोपोडियम दिया काम नहीं किया, जबकि पूरे सिम्टम मैच हो रहे थे। कभी कभी ये सब चीज़ें आप क्लिनिकल प्रैक्टिस से भी सीखते हो। हेडेक ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स, यानी कि स्कूल गोइंग गर्ल्स को हेडेक होता है, जिसमें कलकेरिया फॉस भी है, आपको आगे हम बताएंगे। हाँ दोस्तों, इनको नॉइज़ से एग्रीवेशन होता है, कॉज पल्पिटेशंस। नॉइज़ से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, नहीं चाहते हैं कि इनके कमरे में शोरगुल हो या इनके पास कोई रहे। हैंग नेल की एक अच्छी दवा है, ठीक है। नेल ड्राई होता है, क्रैक होता है, हैंग नेल होता है ना जो उखड़ जाता है स्किन नेल के ऊपर वाला, जिसमें आप सिलिशिया भी सोच सकते हो। हर्पीस जोस्टर अबाउट एनस, एनस के आसपास हर्पीस हो जाए। वार्ड्स ऑन पाम, जैसे कि डलका मारा में भी है, वार्ड्स ऑन पाम ऑफ हैंड। ब्रेकफास्ट अगर ये मिस करेंगे तो इनको सर दर्द होने लगेगा, जस्ट लाइक टू स्टेफ। फिशर स्टूल हार्ड होता है इनका, समटाइम ब्लीड। हार्ड स्टूल की अच्छी दवा है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनली मैच होगी तभी अच्छा काम करेगी, अदरवाइज नहीं काम करेगी। तो मैं बात कर रहा था कि फिशर स्टूल, फिशर हो सकते हैं रेक्टम में, स्टूल हार्ड हो सकता है, और कभी कभी उनसे ब्लीडिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो कॉन्सोलेशन एग्रीवेशन, हॉट, थ्रस्टी, साल्ट डिजायर, फैट एवर्जन, सर दर्द हो रहा हो धूप में जाने से, ठीक है। ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीबल थिंग्स, कंसोलेशन एग्रीवेशन, नॉइज एग्रीवेशन, ये सब मिले हैं अगर ये सारी चीज़ें, तो आप नाइट्रम म्यूर की तरफ सोचोगे, ठीक है। तो सर दर्द ज़रूर पूछिएगा, चाहे लड़का हो या लड़की, उनसे पूछिएगा धूप में जाते हो तो सर दर्द होता है, तो बताएंगे ज़रूर, क्योंकि धूप से इनको दिक्कत होती ही होती है। हेडेक होना चाहिए, हेडेक की एक अच्छी दवा है, माइग्रेन की अच्छी दवा है। माइग्रेन के वही सिम्टम, वोमिटिंग, नौजिया होगा। जैसे देखो मैंने हेडेक के लिए अलग से मैंने लिख दिया, इकट्ठा कर दिया। हेडेक इनका सन से बढ़ता है, स्कूल गोइंग गर्ल्स यानी स्कूल जाएंगे तब इनको सर दर्द होगा। आई स्ट्रेन, बहुत देर तक कोई स्टडी ही कर लिया, कंप्यूटर वर्क कर दिया, या फिर आज के ज़माने में रील्स ही देख लिया, तब भी इनको क्या होगा, हेडेक होने लगेगा। एनीमिक गर्ल्स, हेडेक के साथ एनीमिक होंगी वो, ठीक है, जस्ट लाइक टू कलकेरिया फॉस। कलकेरिया फॉस भी एनीमिक है, ठीक है, और उसको भी स्कूल गोइंग गर्ल्स में दर्द होता है। हेडेक इनका होता है ब्रस्टिंग और हैमर टाइप, ठीक है। माइग्रेन में भी हम सोच सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, डॉक्टर नेस लिखते हैं कि आपके पास कोई स्कूल गोइंग गर्ल्स आई और उसको हेडेक हो रहा और एनीमिक है, तो अगर आपने कलकेरिया फॉस चूज किया
और वो काम नहीं की तो आप नाइट्रम्यूर दीजिए। अगर आपने नाइट्रम्यूर चूज किया और वो काम नहीं की तो आप कलकेरिया फॉस दीजिए। ये डॉक्टर नेश की लाइन है, आप लोग पढ़िएगा। तो कहने का मतलब है दोनों एनीमिक होते हैं, दोनों स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं। लेकिन अगर आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करो तो बहुत से डिफ्रेंशिएट है। लेकिन मान लो मेंटल्स नहीं मिल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में ग्रीफ ही मिले, आप सुपरफिशियल देना चाह रहे हो, ठीक है। हाँ, आफ्टर मेंसेस इनका हेडेक बढ़ जाता है, यानी मेंसेस के बाद से। तो इसमें चाइना भी है, तो आपको रिलेट करोगे, क्योंकि एनीमिक होगा, मेंसेस के बाद से ब्लीडिंग होगी, यानी कि ब्लड का लॉस होगा, हेडेक होने लगेगा। सेम दिक्कत चाइना, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, चाइना को भी ब्लड की कमी होती है, वो भी एनीमिक होता है, उसको भी मेंसेस के बाद से यानी कि ब्लीडिंग, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, हेडेक हो जाएगा। तो आपको रूल आउट करना होगा। दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, मटेरिया मेड का अगर आप थर्ड ईयर से फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, डॉक्टर्स बन चुके हो, आपको कोरिलेट करने आना चाहिए कि और कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती है। हर जगह रिपर्टरी लेके जाएगी, लेकिन रिपर्टरी में भी आपको दिखना चाहिए कि क्या अंतर है। हेडेक आफ्टर मेंसेज में 20 दवाइयाँ होंगी, 50 दवाइयाँ होंगी, लेकिन उनको डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, पता चला क्या पढ़ा कुछ नहीं पता। कुछ ही पॉइंट पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। देखिए दोस्तों, इसको बिटर टेस्ट होता है या लॉस ऑफ टेस्ट होता है, जस्ट लाइक टू पल्सेटिला। पल्सेटिला के भी मुंह कड़वा लगता है या फिर टेस्ट ही नहीं आता है। नाइट्रम्यूर में भी वही है, लेकिन वही बताते रहे ना कि दोनों में माउथ ड्राइनेस है। पल्सेटिला में भी मैंने बताया था, मतलब आप पढ़े होंगे, पल्सेटिला में भी माउथ ड्राइनेस है, नाइट्रम्यूर में भी माउथ ड्राइनेस है। नाइट्रम्यूर भी बाहर से देखने में माइल्ड दिखेगी, पल्सेटिला भी माइल्ड दिखेगी। नाइट्रम्यूर भी हॉट है, पल्सेटिला भी टूवर्ड्स हॉट है, ओपन एयर की डिजायर होती है, ठीक है। लेकिन नाइट्रम्यूर को कंसोलेशन एग्रीवेशन है, पल्सेटिला को कंसोलेशन एम्बलरेशन है। हो सकता है पल्सेटिला आपके सामने रो दे, नाइट्रम्यूर नहीं रोएगा। और बिग डिफरेंस इज हियर, नाइट्रम्यूर इज द थ्रस्टी, पल्सेटिला इज द थ्रस्टलेस। पल्सेटिला को प्यास नहीं लगती। सेंसेशन ऑफ हेयर अपॉन टंग, ऐसा लगता है जीभ पे बाल है, सेंसेशन है। सर्च लाइक टू सेलिशिया एंड काली बाइक्रोम। क्रैक टंग, मैप टंग, जो बात पहले हो चुका है कि टंग में फिशर देखने को मिल सकता है, क्रैक है। नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ टंग और लिप पे एंड नोज विथ क्रोनिक लिवर डिजीज। अगर किसी के जीभ पे नमनेस और टिंगलिंग पता चल रहा है, ठीक है, या लिप पे, तो हो सकता है कोई क्रोनिक लिवर डिजीज हो उसके साथ आ रहा हो। एपेटाइट इनको अच्छी खासी, अभी एपेटाइट पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एपेटाइट पे बहुत सी मेडिसिन है जो खाना खाती हैं और उनका वेट नहीं गेन होता है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा होगी। तो दोस्तों आई होप कि नाइट्रम्यूर और पल्सेटिला में बिटर टेस्ट या फिर मेंटल जनरल्स के बेसिस पे भी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ एक की फीचर है, सच में मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिलेगा। आप ढूंढ लिए अपने अनुभव से, अपने ऑब्जर्वेशन से कि हाँ इसको कहीं ना कहीं से ग्रीफ आ रहा है, तो अलग बात है। अदरवाइज नाइट्रम्यूर हो सकता है आपके चैम्बर में चीयरफुल है, अरे नहीं डॉक्टर साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अरे बता दीजिए दवाई निकल के आ रही रिपर्टरी में दूसरे तीसरे नंबर पे नाइट्रम्यूर है। किसी चीज़ का दुख है, हो सकता है नहीं बताएगी, हो सकता है उसको अपने हस्बैंड से दुख हो सकता है कोई डिसएग्रीबल चीज़ हो उससे दुख हो, लेकिन हो सकता है ना बताए। फिर आप फैट वगैरह पूछोगे, धूप पूछोगे, तो धूप में हाँ डॉक्टर साहब धूप में जाने से दिक्कत होती है, सर दर्द होने लगता है, फैटी चीज़ें नहीं पसंद है, नमक चाटता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खाता हूँ नमक। पूछा जा रहा है तो आपको लग रहा है जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब दे रहा है, यानी कि इंट्रोवर्टेड है, ये नहीं कि एकदम पूरा गाथा गा रहा है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे आप नाइट्रम्यूर दे सकते हो। एपेटाइट पे अगर दोस्तों बात करें, थोड़ा सा कंपेरिजन करें दूसरी मेडिसिन से, तो रेमडी इज मोर हंग्री एट द लॉस लूजेस फ्लैशेस वाइल ईटिंग वेल, यानी खाना कितनों भी खा रहे हैं लेकिन शरीर में लग नहीं रहा है। जैसे कि और भी दवाइयाँ हैं, आप एसिटिक एसिड पढ़ रहे होंगे, एब्रोटेनम में भी आपने पढ़ा होगा, बच्चा खूब खाता है लेकिन मोटा नहीं होता है। आयोडीन में भी वही हाल है, खाता खूब है मोटा नहीं होता। सैनिकुला में भी वही हाल है, ट्यूबरकुलिनम में भी वही हाल है। वन बाय वन करके अगर थोड़ा थोड़ा मैं इनमें डिफ्रेंशिएट करें तो आपको बता दें कि आयोडीन जो है एक्टिव होता है खाना खाने के बाद से, यानी कि खाना खा लेगा तो आयोडीन बहुत एक्टिव हो जाएगा, भूख लगे रहेगी तो आयोडीन डल रहेगा। जस्ट अपोजिट टू नाइट्रम्यूर, नाइट्रम्यूर खाना खा लेगा तो सुस्ती आएगी, स्लीपीनेस होगा, नींद आएगी, सो जाएगा। नाइट्रम्यूर काम करने जाएगा, सॉरी आयोडीन काम करने जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से सुनिए, आयोडीन खाना खाने के बाद से एक्टिव हो जाता है और नाइट्रम्यूर डल हो जाता है। एनाकार्डियम खाना खाने के बाद से उसके पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है।
मैं लिखा हूँ द एनाकार्डियम हैज़ पेन इन स्टमक विच एक्सटेंड टू द स्पाइन। स्टमक से पेन जो कि रेडिएट होकर स्पाइन तक जाता है, एंड एन ऑल गॉन सेंसेशन विच मस्ट बी रिलीव बाई ईटिंग। सॉरी, खाना खाने के बाद से इनको आराम मिलता है, मैंने उल्टा बोल दिया था। ठीक, रिलीव बाई ईटिंग, खाना खाने से एनाकार्डियम को आराम मिलता है। एंड आफ्टर 2 आवर्स रिटर्न एंड ही मस्ट ईट अगेन, और खाना जैसे ही पचता है फिर से इनके पेट में दर्द होने लगता है, फिर ये खाना खाते हैं। तो ये एनाकार्डियम जो है खाना खाने से इनको आराम मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और वैसे आप अगर एलाइड सब्जेक्ट पढ़ते होंगे पीएम वगैरह, तो गैस्ट्रिक अल्सर का क्या है, खाना खाने से आराम मिलना। तो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, खाना खाने से दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और डिओडिनल अल्सर में खाना खाने से आराम मिलता है। कोरिलेट करिएगा एक दूसरे को, मैं क्या बोला हूँ। चाइना की अगर बात करें, जैसे कि नाइट्राम्यूर, चाइना लाइकोपोडियम में भूख बहुत लगती है, लेकिन पेशेंट बहुत जल्दी पेट भर भी जाता है। लाइकोपोडियम आप पढ़ेंगे जब बोरिक वगैरह में, तो लिखा है कि थोड़ा सा भी खाना खाएगा पेट भर जाएगा। ठीक है, फ्लैटुलेंस, गैस भी बन जाएगी, डिस्ट्रेस करेगा, इसलिए खाना जल्दी खाना छोड़ देते हैं, बहुत नहीं खाते हैं। फॉलोड अंटिल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज डन, यानी जब तक खाना पच नहीं जाएगा तब तक इनको गैस बनी रहेगी। आप सुन पढ़ते भी हैं, चाइना में भी बहुत होल एब्डोमेन गैस है, लाइकोपोडियम में लोअर एब्डोमेन है, नाइट्राम्यूर में भी गैस बन जाता है अगर वो खाना वगैरह खा ले ज़्यादा तो। व्हेन दे आर रिलीव्ड, यानी कि अगर डाइजेशन हो जा रहा है अच्छे से, यानी कि अब भूख नहीं लगी है, डाइजेशन हो गया, तो इनको आराम मिलता है। तो आपको पता है कि इसमें बहुत सी मेडिसिन है, आयोडीन वगैरह। ट्यूबरकुलिनम भी बहुत खाता है लेकिन दुबला पतला ही रहता है। सेनिकुला जस्ट लाइक टू कल्केरिया कार, थोड़ा सा पेशेंट है, थोड़ा नाइट्राम्यूर है, ये सब मिक्स्ड अगर पेशेंट है तो सेनिकुला बच्चा हो सकता है। कॉन्स्टिपेटेड है, सेलेशिया भी है, पसीना खूब आ रहा है, कभी सेनिकुला पे बनाएंगे। कुछ दवाओं का मिक्सअप है, थोड़े थोड़े सिम्टम आता है। ठीक है, एब्रोटेनम में आपको पता है कि एब्रोटेनम में लोअर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर लेग में जो है इमेसिएशन देखने को मिलता है, जबकि नाइट्राम्यूर में नेक रीजन में। आयोडीन में भी इमेसिएशन है। ये सारे के सारे जो आयोडीन है, सेनिकुला है, ट्यूबरकुलिनम, एब्रोटेनम, इवन नाइट्राम्यूर, ये सब के सब जो है मेडिसिन मरसमस में यूज होती हैं। अगर कोई सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का होगा, BHMS स्टडी कर रहा होगा, अगर वो SK दुबे पढ़ता होगा, मैं आदिकाल में पढ़ता था, SK दुबे अगर कोई पढ़ता होगा, तो एब्रोटेनम वाले ही चैप्टर में मुझे लग रहा है कि इन सारी मेडिसिनों का मरसमस में लिखा हुआ है। आप जाके देखिए कि नाइट्राम्यूर का बच्चा कैसा होगा, मरसमस में आयोडीन का कैसा होगा, सेनिकुला का कैसा होगा, ठीक है, ट्यूबरकुलिनम का कैसा होगा, ये आप वहाँ जाके देखिए। कहने का मतलब पढ़ना पड़ेगा। मैं वीडियो के बीच बीच में क्यों आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, इसलिए कि आप पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, बहुत नहीं पढ़िए लेकिन पढ़िए। दोस्तों, नाइट्राम्यूर कोलरा इन्फेंटम की बहुत अच्छी दवा है, जिसमें डायरिया होता है या फिर वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है छोटे बच्चों को। बच्चा इमेसिएटेड रहेगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख लगेगी ज़्यादा, ठीक है, और जो उसका इमेसिएशन होगा वो नेक में देखने को मिलेगा। तो अगर किसी बच्चे को डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, साथ में अगर वो काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला है, वो भी नेक रीजन में, और भूख ज़्यादा लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, तो आप जाओगे नाइट्राम्यूर की तरफ। लेकिन अगर पैरों में दुबला पतला है तो आप जाओगे एब्रोटेनम की तरफ। दोस्तों, बियरिंग डाउन पेन है इसमें, ठीक है, ऐसा लगता है कुछ नीचे आ रहा है, जस्ट लाइक टू सीपिया, ठीक है। ये सुबह के टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन सीपिया में इंडिफरेंस वगैरह देखने को मिलेगी, इरिटेबिलिटी वगैरह भी देखने को मिलती है। हालांकि नाइट्राम्यूर भी इरिटेबल होता है लेकिन रिफाइंड होता है, ठीक है। सीपिया क्रॉस द लेग, सीपिया अपने पैरों को क्रॉस करके बैठती है तो उसे आराम मिलता है। यूट्राइन सिम्टम के साथ अगर कमर दर्द मिले तब भी आप नाइट्राम्यूर सोच सकते हो। लेइंग ऑन बैक, कमर के बल से सोने से इनको आराम मिलता है। फीवर वगैरह में भी आप सोच सकते हो। हेडेक और अदर सिम्टम एम्बुलेटेड बाय पसीना, पसीने से इनको, पसीने से अगर बुखार हुआ है या सर दर्द हो रहा हो या कोई अदर सिम्टम हो, अगर पसीना हो जाए तो नाइट्राम्यूर पेशेंट को आराम मिलता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नाइट्राम्यूर के मेंटल्स के बेसिस पे तो आप दे ही दोगे, लेकिन हेडेक वगैरह चाहे जो बीच में और सारी चीज़ें जो बताया हूँ उस पर आप फोकस करिए, पढ़ने की कोशिश करिए। नाइट्राम्यूर वो दवा है जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब होती है, और नाइट्राम्यूर वही दवा है जो अक्सर प्रिस्क्रिप्शन में पकड़ में भी नहीं आता है, अगर आप पकड़ने की कोशिश करो। क्लियर कट मिल जाए कि हाँ उनके डेथ के बाद से ये दिक्कत शुरू हुई है, ठीक है,
या फिर ये हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तो ठीक है, आपके पास मौका मिल गया, आप रूल आउट कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो नाइट्रम म्यूर मिलते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन वही चीज़ है, कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है वो है शार्ट डिजायर, कंपनी डिजायर कभी नहीं हो सकती नाइट्रम म्यूर पेशेंट को, कंसोलेशन एम्बुलेशन कभी नहीं हो सकता नाइट्रम म्यूर पेशेंट को, और धूप में जाने से सर दर्द ज़रूर होना चाहिए। अगर सर दर्द नहीं हो रहा है तो नाइट्रम म्यूर नहीं है, फिर आप कॉस्टिकम वगैरह, आपके पास तमाम दवाइयाँ हैं जो नाइट्रम म्यूर से मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो आपको मतलब मिलना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ ना, कि ऐसा ना हो क्लिनिक में आके खूब बातें कर रहा होते। आप देखने की कोशिश करो कि ये है रिजर्व्ड है कि क्या सच में ये जो है बातें कर रहा है। घर वालों से पूछो यहीं बातें कर रहा है कि घर पे जाके ज़्यादा बातें करता है। अरे डॉक्टर साहब नहीं, पता नहीं आज आपके चैम्बर में आके क्यों इतना बातें कर रहा है, हो सकता है शो ऑफ करने। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि बिफोर मैरिज कोई नाइट्रम म्यूर पर्सनालिटी मिल रही है तो आप उसकी केस टेकिंग अकेले करिए, अटेंडेंट को बाहर कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नाइट्रम म्यूर है तो उसके पेरेंट्स को बाहर कर दीजिए। हो सकता है कोई लव डिसअपॉइंटमेंट की हिस्ट्री रही हो तो अपने पेरेंट्स के सामने थोड़ी ना बताएगा, कूटाना थोड़ी ना है उसको। आप उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आप पूछो अच्छा बताइए कभी ऐसा हुआ है कॉलेज लाइफ में, वो घंटा नहीं बताएगा। आप उनको बोलो कि आप बाहर जाइए अंकल जी या मैडम जी, आप उसको अकेले पूछिए, देखिए आप है कुछ ऐसा है तो बताइए, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, एक और स्लाइड आ गई, एंकल्स आर वीक टर्न ईजिली इन चिल्ड्रन। हाँ, लेट वर्निंग, अगर कोई बच्चा है लेट लर्निंग है, धीरे धीरे चलना सीख रहा है और उसका एंकल बहुत जल्दी मुड़ जा रहा है, लड़कियों में भी प्रिस्क्राइब होता है मोस्टली कि एंकल वीक है अगर, तो वहाँ आप नाइट्रम म्यूर सोच सकते हो, ठीक है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्चर की बहुत ही अच्छी दवा है। कॉन्ट्रैक्चर मतलब जहाँ हाथ, जैसे एंकल जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्चर हो गया, शॉर्टनिंग ऑफ टेंडन हो गया, हाथ सीधा नहीं हो रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्चर करते हैं। आप बाकी गूगल कर लीजिएगा। मुझसे पूछो कॉन्ट्रैक्चर की टॉप मेडिसिन कौन सी है, तो मैं बोलूँगा सिमिक्स। सिमिक्स बहुत ही अच्छा काम करती है कॉन्ट्रैक्चर में, आप देखिएगा। कॉस्टिकम भी बहुत अच्छा काम करती है और ग्वाइकम भी। नाइट्रम म्यूर का स्थान हो सकता है चौथे पाँचवें नंबर पे आए, लेकिन अगर फर्स्ट पे बोलो तो सिमिक्स, सेकंड पे कॉस्टिकम, थर्ड पे ग्वाइकम। एक्जिमा एट द एज ऑफ हेयर फॉलिकल्स, जो हेयर फॉलिकल्स जहाँ हेयर्स निकलते हैं वहाँ पेशेंट को एक्जिमा होता है। और बेंड ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के बेंड पे भी एक्जिमा होता है। तो आप इन सब चीज़ों को याद करिए। मैंने विटलीगो में भी नाइट्रम म्यूर दिया है, सफ़ेद दाग में, वहाँ भी अच्छा काम किया है। हेयर फॉलिकल में नाइट्रम म्यूर दिया, वहाँ भी। एनीमिया में भी नाइट्रम म्यूर दिया, वहाँ भी, ठीक है। लिकोरिया में दिया है, मेंसेस से रिलेटेड दिक्कत में नाइट्रम म्यूर अच्छा काम करती है। कहने का मतलब है कि कोई भी चीफ कंप्लेन हो, अगर मेंटल जनरल्स मैच खा रहा हो तो नाइट्रम म्यूर अच्छा वर्क करेगी, ठीक है। आप रेफरेंस करिए, ये सारे पॉइंट्स जो हमने लिया है अलग अलग बुक से लिया है, कुछ अपने नोट से लिया है, कुछ क्लिनिकल प्रैक्टिस से लिया है। लेकिन मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप डॉक्टर नेस की बुक पढ़िए, ख़रीद के लाइए, उसको पढ़िए। जो मेडिसिन यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ आप इसको पढ़िए, पहले मेरा वीडियो देखिए, फिर आप जाके रेफरेंस करिए। मैं डेली एक मेडिसिन डालने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बस इतना ही तैयार करिए, आपकी मटेरियल तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा के चक्कर में डेली एक मेडिसिन, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि कुछ भी पूछो अच्छा बताओ कॉन्सुलेशन एग्रीवेशन में कौन सी मेडिसिन है, क्या डिफरेंस है पल्सेडिला और नाइट्रम म्यूर में। ऐसे आप करोगे तो आपको मेडिसिन याद होगी, अदरवाइज नहीं याद होगी। लोग कहते हैं ना कैसे याद होगी मेडिसिन, ऐसे ही याद होती है, एक दूसरे से शेयर करने के लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।